वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द वेब डेवलपमेंट प्लेलिस्ट। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो इंटरनेट है वो किस तरह काम करता है। अब उसके बाद जो अगली चीज़ है वो हम देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट है एक्चुअली वो किस तरह वर्क करती है। ठीक है। किस तरह हमारा जो HTML है, CSS और जावास्क्रिप्ट है ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है। अब जब भी आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होता है एक ब्राउज़र। ठीक है। जो कि कोई भी हो सकता है, आप क्रोम भी यूज़ कर सकते हैं, सफारी भी यूज़ कर सकते हैं, फायरफॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपका फेवरेट ब्राउज़र है आप लोग उसको यूज़ करते हैं। अब हमारे जो ब्राउज़र हैं ये क्या है, ये एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप अपनी जो वेबसाइट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं उसका IP एड्रेस आप लोग देख सकें। ठीक है। और आप उस वेबसाइट का जो डेटा है वो आप रिसीव कर सकें। अब होता क्या है कि जब आप एक वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं तो वहां से 3 टाइप्स की फाइल्स आपके पास आती हैं कि किस पे आपकी वेबसाइट बनी होती है। अब वो 3 टाइप का डेटा कौन सा है, उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा HTML, फिर आ जाता है CSS, फिर आ जाता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब ये सारी फाइल्स करती क्या है। ठीक है। हमारे पास इतनी सारी मुख्तलिफ फाइल्स क्यों आती हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि हमारे पास सिर्फ एक टाइप का डेटा क्यों नहीं आ सकता जो कि हमारी वेबसाइट है। ठीक है। अब असल में ये जो हमारे पास 3 फाइल्स हैं इन तीनों का अलग अलग काम है। ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं HTML को। अब आपकी HTML क्या करती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी जो वेबसाइट है उसके स्ट्रक्चर के लिए। जिस तरह मान लें आप, हम घर की मिसाल ले लेते हैं। आप एक घर बनाते हैं। ठीक है। अब उस घर का जो स्ट्रक्चर है, एक बिल्डर आता है, आप उस एक बिल्डर को बुलाते हैं, वो आता है आपके घर का स्ट्रक्चर बना देता है। ठीक है। अब जो बिल्डर है वो HTML है। ठीक है, जो आपकी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है। ठीक है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आपको खोल के दिखाऊं तो आपकी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब यहाँ पर HTML के थ्रू आप क्या करते हैं, अब जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें आपने एक सर्च बार क्रिएट किया हुआ है, ये इस तरह की चीजें जिस तरह बटन है, कोई इमेज ऐड करनी है, ये सारी चीजें हम करते हैं अपने HTML के थ्रू। अब इसके बाद हम देख लेते हैं CSS। अब CSS क्या होती है, CSS यूज होती है आपकी वेबसाइट की स्टाइलिंग के लिए। जिस तरह हमने एक घर की मिसाल देखी, अब आपका बिल्डर आया, उसने आपके घर का स्ट्रक्चर तैयार किया और वो चला गया। ठीक है। अब आपके घर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब आप बुलाते हैं पेंटर को, जो आता है आपके घर को पेंट करता है। ठीक है। उसको यानी खूबसूरत दिखने में आपकी मदद करता है। CSS क्या करती है, CSS वो पेंटर है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को डिजाइन करते हैं, उसको खूबसूरत बनाते हैं। यानी कि HTML आपको सिंपल स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करती है और जो CSS है ये आपकी वेबसाइट को डिजाइन करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है। जिस तरह किसी भी कलर का बटन हो गया, जिस तरह ये बटन आप देख रहे हैं सर्च गूगल, ये जो आप इसका कलर देख रहे हैं ये CSS के थ्रू है। फिर जो फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है ये CSS के थ्रू है। यानी इस पेज को डिज़ाइन करने में, इस वेबसाइट को डिज़ाइन करने में हमारी CSS यूज़ होती है। फिर उसके बाद जो लास्ट वन है वो है जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अब यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर लिया, वेबसाइट को डिज़ाइन भी कर लिया। ठीक है। अब जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं की तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या है, जिस तरह आपने घर बना लिया, आपने उसको पेंट भी कर लिया, अब आपका घर रेडी हो गया। ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज की कमी है कि आपने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है, जो बटन है, वो तो आपने लगा लिया, लेकिन जब आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी लाइट नहीं ऑन होगी। उसके लिए आपको बुलाना पड़ेगा इलेक्ट्रिशियन को, जो क्या करेगा, आके उस बल्ब को और उस बटन को आपस में कनेक्ट करेगा कि आप जब भी इस बटन को दबाएं आपकी जो लाइट है वो चलने लग जाए। ठीक है। जावास्क्रिप्ट उस इलेक्ट्रिशियन की तरह होता है जो कि क्या करता है, जब भी आप, जिस तरह आप यहाँ पर ये है, इसको जब मैं प्रेस करूंगा तो ये मुझे YouTube वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं क्या करूंगा, मैं बताऊंगा कि जैसे ही मेरा यूजर आके इस आइकन पे क्लिक करे तो आपने क्या करना है। ठीक है। यानी जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो हमने जावास्क्रिप्ट के थ्रू देनी। अब होता क्या है कि जब भी मैं किसी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, जिस तरह मान लो मैं गूगल को मैंने एक्सेस किया, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। ठीक है। फिर अब ये सारा काम मिली सेकेंड्स में हो रहा होता है तो हमें पता नहीं चलता। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आता है। ठीक है। फिर एक और फाइल आती है CSS। ठीक है। CSS फाइल आती है जो क्या करती है, हमारे उस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके हमें शो करवाती है। ठीक है। फिर उसके बाद एक और फाइल आती है जावास्क्रिप्ट,
जिसके थ्रू हम एक्चुअली जो हमारा काम है, जो हम उस सर्वर से काम लेना चाहते हैं, हम वो कर जिस तरह अब यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं, ये बेसिकली एक न्यूज़ वाली वेबसाइट है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी पूरी वेबसाइट है। इसमें सबसे पहले आपके यूज़र ने एक स्ट्रक्चर तैयार किया होगा, फिर इसको डिज़ाइन किया होगा, फिर एक्चुअली बताया होगा कि कोई भी यूज़र आके इस पे क्लिक करता है तो इस वेबसाइट ने क्या रिस्पॉन्स देना है। ये देखें, जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक नए पेज पे ले आया। ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हुआ, ठीक है। अब जिस तरह मैं अगर आपको दिखा दूं, हम यहाँ से इसको करते हैं इंस्पेक्ट, तो ये देखें यहाँ पर ये सारा कोड है जो कि यूज हुआ है इस वेबसाइट को बनाने में। जिस तरह अगर हम नीचे आए, जब मैंने इस वाले पार्ट पे राइट क्लिक किया और इंस्पेक्ट किया, तो इसने क्या किया, इसने उस पोर्शन को ब्लू कर दिया जिस पोर्शन पे मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट किया था। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले इसका डिजाइन है। अब यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ये देखें व्हेन द पार्टी, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये अगर मैं यहाँ से इसके अंदर चेंजेस करूँ, जिस तरह ये देखें मैं पार्टी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये अब ये किसके थ्रू हुआ, ये होता है आपका HTML के थ्रू, ठीक है। अब इसको डिजाइन करना वो होता है हमारे CSS के थ्रू। फिर एक्चुअल में इसको बताना कि आपने क्या काम करना है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर आके इस पे करके आपको इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये एक लिंक दिया गया, ठीक है। ये लिंक हमने किसके थ्रू दिया, जावास्क्रिप्ट के थ्रू दिया है कि जब भी मेरा यूजर इस पे क्लिक करे तो आपने क्या करना है, आपने यानी जो एक्चुअल वर्क हमने उसको बताया कि यूजर जब इस पे क्लिक करे तो आपने क्या करना है, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। अब जिस तरह यहाँ पर मैंने आपको ऊपर एक और चीज बताई कि मैंने इसको यहाँ से पार्टी को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने यहाँ से पार्टी तो रिमूव कर दिया, ये मैंने इसको चेंज किया अपने लोकल सर्वर पे, लेकिन जैसे ही मैं इस वेबसाइट को यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो वापस से वो सब कुछ चेंज होके जिस तरह पहले था वैसे आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि आपका जो ब्राउजर है वो वापस से एक रिक्वेस्ट सेंड करता है उस IP एड्रेस पे कि मुझे इस वेबसाइट को रिफ्रेश करके दो, ठीक है। वो फिर उसकी जो रिफ्रेश कॉपी है वो आपको सेंड करता है, तो आपका यहाँ पर जो भी आपने चेंजेस की होती हैं वो आपकी यहाँ से खत्म हो जाती हैं। तो ये देखें यहाँ पर हमारा जो पार्टी है वो एज इट इज वापस आ गया। तो इस कोर्स के अंदर हम लोग आगे चल के HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को हम एडवांस लेवल में सीखेंगे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप लाइव होस्ट कर सकते हैं इंटरनेट पे। आप लोग कोई भी अपनी मर्जी की जिस टाइप की आप वेबसाइट चाहते हैं आप क्रिएट कर सकेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि हमारी जो वेबसाइट्स हैं वो एक्चुअली किस तरह वर्क करती हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती या आपने वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट में आके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।